नर्मदा के चौथे चरण अमृत 2 मास्टर प्लान ड्राफ्ट हुकुमचंद मिल प्रोजेक्ट पर एमआईसी में हुए निर्णय। मेयर इन काउंसिल की बैठक में हुए शहर विकास हित में कई अहम निर्णय। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एमआईसी की बैठक के बाद दी जानकारी। हुकुमचंद मिल की भूमि परियोजना क्रियान्वयन पर एमओयू के लिए बनी सैद्धांतिक सहमति। इंदौर के मास्टर प्लान हेतु शीघ्र तैयार होगा ड्राफ्ट तैयार। इंदौर शहर की जलापूर्ति के लिए अमृत 2 योजना के तहत नर्मदा का चौथा चरण। शहर में जल संरक्षण व जल आपूर्ति हेतु चलाएंगे अभियान। अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही। आचार संहिता लगने वाली है, पर उसके पहले आज की ये बहुत महत्वपूर्ण एमआईसी कई दृष्टि से इंदौर के भविष्य को लिए, इंदौर की नई दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। एक, नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर आए, इसका संकल्प भी हमने लिया था, इसकी शुरुआत भी इस परिषद ने की थी। कल नर्मदा जी के चौथे चरण को इंदौर लाने के लिए अमृत 2 का टेंडर हमने लगा दिया है। उसकी कई सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा, कल भोपाल में इंदौर के विकास को लेकर, विकास के पथ पर इंदौर, देश में बढ़ता शहर इंदौर, कई महत्वपूर्ण विकास के काम डिस्कस भी हुए और अप्रूव भी हुए, जिसमें बाईपास की सर्विस लेन को 4 लेन करने के लिए जो बाधाएं थी उनको ठीक करने का काम किया, वो बनाना है, इस पे सहमति बनी। इंदौर का मास्टर प्लान जल्दी आए और चुनाव आचार संहिता के बाद ड्राफ्ट प्लान भी उसका पब्लिश हो जाए, इसको लेकर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई और ये तय हुआ है कि ठीक आचार संहिता के बाद ड्राफ्ट प्लान लाया जाएगा। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत विशेष रूप से धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं कि मां नर्मदा जी के चौथे चरण को लाने के काम को उन्होंने अप्रूव किया। साथ ही हुकुमचंद मील के जो मजदूर थे उनको उनका हक दिलाने के साथ साथ वहां एक अच्छा प्रोजेक्ट बने, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के बीच में एमओयू होना था। उसकी शर्तें लगभग तय होकर आज हमने उसको इस एमआईसी से नगर निगम के पार्ट पर अप्रूव किया है, जिसमें टोटल प्रॉफिट का 50% हिस्सा इंदौर नगर निगम को मिलेगा। वो पैसे के रूप में भी हो सकता है या प्रोजेक्ट में से हम जमीन भी ले सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण काम हमने आज की एमआईसी में किया है कि पानी के संरक्षण को लेकर, कुएं, तालाब, बावड़ी को बचाने को लेकर, पानी को लेकर एक बड़ा अभियान इंदौर में चलाया जाएगा। साथ ही गर्मी में पानी का संकट नहीं हो, इसकी व्यवस्था बनाकर मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक व्यवस्थित रूप से पानी पूरे शहर में सप्लाई हो। साथ ही इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, हम नंबर 1 बने रहें, उसमें कई नवाचारों के साथ ये काम आगे बढ़े, उसके लिए भी काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमने किया है। नए कमिश्नर ने ज्वाइन किया है, उनका पुराना अनुभव जरूर इंदौर को काम आएगा। मैंने और पूरी परिषद ने उनको यशस्वी कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी हैं। एक विशेष जो नर्मदा जी का चौथा चरण आना है, उसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके माध्यम से साझा कर रहा हूं। वर्ष 2025, 40 और 55 में इंदौर शहर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 70 लाख आंकलित है। उस दृष्टि से तैयारी करने के लिए 400 MLD अतिरिक्त पानी हमको लगेगा और ये 400 MLD पानी चौथे चरण में नया पंपिंग स्टेशन, उसका ट्रीटमेंट स्टेशन और इंदौर तक की लाइन, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग अलग पैकेजेस में होगा। उन तीनों पैकेजेस का टेंडर हमने कर दिया है। ये अमृत 2 की परियोजना में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और जो बचा हुआ हिस्सा है वो नगर निगम बेयर करेगा और ये 2050 की इंदौर की तैयारी का जो हमारा संकल्प था उसको ये पूरा करता है। साथ ही इल्लीगल कॉलोनाइजेशन जो बढ़ रहा है उसको लेकर एमआईसी ने बहुत गंभीर चिंता प्रकट की है और बड़े स्तर पर इसका अभियान चलाकर शहर में अवैध कॉलोनाइजेशन को रोका जाएगा। कल भोपाल में भी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनाइजेशन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसको बढ़ावा देने वाले जो अधिकारी हैं, यदि उनके क्षेत्र में इस प्रकार से अवैध मकान और कॉलोनी बनती हैं
तो उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो हुकुमचंद मील में क्या प्रोजेक्ट आएगा ये करने की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट की है, जिन्होंने अपना कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको लैंड ट्रांसफर करें, आसपास कुछ अतिक्रमण है उसको मुक्त कराएं। तो इसके हमने करने के दिशा निर्देश दे दिए, एमओयू साइन कर लिया है। साथ ही इंदौर के स्टेडियम की बात भी आगे बढ़े, इसको लेकर भी कल भोपाल में सब लोगों की सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि नजूल निस्तारण में वो जमीन नगर निगम को मिलेगी और आगे का काम बढ़ेगा।